बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमने देखना ये है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनती किस तरह है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है। 50% ऑफ ड्राई वेट प्रोटीन होता है। आज हमने देखना है कि ये हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती किस तरह है और उसके अमाइनो एसिड किस तरह इकट्ठे होकर प्रोटीन बनाएंगे, क्या सीक्वेंस होता है। तो आज का टॉपिक है सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। ये टॉपिक है कि सेल आरएनए को यूज करता है और उससे प्रोटीन बनाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का बेसिक मैकेनिज्म सेम है। उसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा। ये जो टर्म है सेंट्रल डोगमा, इससे मुराद ये है कि डीएनए से आरएनए किस तरह बनेगा और आरएनए से प्रोटीन किस तरह बनेगी। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा का नाम देते हैं। सेंट्रल डोगमा बेसिकली 2 स्टेप में होता है कि सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एक उसकी कॉपी बनती है आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन कह दिया। दूसरा स्टेप है आरएनए से बनेगी प्रोटीन। जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं, इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है और ट्रांसलेशन क्या चीज है। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मैसेज है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में स्टोर होता है। अब डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स, इनके अंदर कोई स्पेसिफिक मैसेज है। इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक स्पेसिफिक मैसेज है। इस मैसेज से इसको रीड करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिसके रिस्पांस में एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनती है। ये उसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं। इसे कहते हैं आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक इंजाइम आता है, उस इंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये काम करता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करके ये आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। इस आरएनए के अंदर वही न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए के अंदर थे, उसके कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री से क्या मुराद है कि जहां थायमिन था वहां पे एडेनिन अटैच हो गया है उसकी जगह यहाँ पे, और जहां साइटोसिन था वहां पे ग्वानिन अटैच हो गया है। सपोज ए और जी इधर थे, टी और सी। ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन। अब ये डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा और फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल के राइबोसोम के ऊपर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। अब ये जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन होती है राइबोसोम में। राइबोसोम के ऊपर आरएनए आके अटैच होगा, आरएनए आके अटैच होगा, फिर उसको देखते देखते सपोज ये आरएनए आके अटैच हो गया है राइबोसोम, इसको देख के राइबोसोम के अंदर इन 3 कोडॉन को, कोड को देख के एक अमाइनो एसिड आएगी, इन 3 को देख के दूसरी अमाइनो एसिड आएगी, इन 3 को देख के तीसरी। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इकट्ठी होके तो प्रोटीन बना देंगी। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोगमा का ये सेकंड पार्ट था ट्रांसलेशन के हवाले से। अब कितनी तरह के आरएनए होते हैं, आरएनए की टाइप्स हमने देखनी है कि टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये होता है राइबोसोम के अंदर, ये राइबोसोम के अंदर होता है और इसका काम है कि ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होता है।
ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होगा। राइबोसोम के ऊपर जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी उस वक्त राइबोसोमल आरएनए हेल्पफुल है। राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन राइबोसोम विच इज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए। आरएनए की ट्रांसलेशन, आरएनए के कोड हम नहीं पढ़ सकते कि ये क्या है, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा समझने के लिए, तो वो ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। तो लिहाजा राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। दूसरी है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। नाम से जाहिर है कि ये क्या ट्रांसफर करेगा, इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा किस जगह, राइबोसोम में। अमाइनो एसिड को ये आके पहले देखेगा कौन से कोड हैं, उसके मुताबिक अमाइनो एसिड को आके तो राइबोसोम के ऊपर लेके आएगा। ट्रांसफर आरएनए के बाद है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर। इसके पास मैसेंजर आरएनए से मुराद है कि इट ब्रिंग जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। तो इन तीन के फंक्शन हमने पढ़े थे, ये ओवरव्यू कर लिया हमने तीनों के फंक्शन को। अब जब प्रोकैरियोट की बात आएगी तो प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो तीनों तरह के आरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम यह है कि ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है कि ये ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। तो लिहाजा इसको याद रखने के लिए हम एक कोड यूज करेंगे RMT। इट मीन आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। तो RMT से मुराद है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। अब जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होगी। ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल से हमने स्टडी करना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए किस तरह बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं। अब इशू है वो ये कि मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड था, डीएनए डबल स्ट्रैंड है। अब मसला ये हो गया है कि कौन से स्ट्रैंड की कॉपी की जाए, कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनाया जाए। तो 2 स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड को कहते हैं, एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं, बल्कि इसको हम कहते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंस कह रहे हैं इसको, एंटीसेंस और टेम्पलेट। दूसरे को हम कहते हैं कोडिंग और सेंस। क्यों कहते हैं, जिस स्ट्रैंड की कॉपी बनेगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। एक नमूना है, एक मॉडल है जिसको हमने कॉपी करना है। एंटीसेंस इसलिए कहते हैं कि ये सेंस स्ट्रैंड के अगेंस्ट होगा, ठीक है, सेंस के अगेंस्ट होगा, कि ये इसकी कॉपी करवाएगा, इसकी नकल जिसकी बनती है, जिसकी नकल की जाती है वो एंटीसेंस होता है, क्योंकि उससे नकल करने वाला ज्यादा नंबर ले लेगा। एंटीसेंस है ये। एंटीसेंस से मैसेंजर आरएनए बनेगा या टेम्पलेट, जिससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा दूसरा है जो उसे कोडिंग या सेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस और एंटीसेंस। तो द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट
that is copied by messenger RNA, that is copied is known as antisense strand, and the other strand of DNA that is not copied by RNA polymerase या मैसेंजर आरएनए जिससे नहीं बनता उसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो एक सेंस है और एक एंटी सेंस। अब हमने एंटी सेंस पे आ जाना है कि एंटी सेंस स्ट्रैंड किस तरह बनता है और क्या होगा। अब जब एंटी सेंस स्ट्रैंड है, एंटी सेंस स्ट्रैंड में एक एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा, जिस जगह अटैच होगा उस जगह से ये अनवाइंड कर देगा। जब ये अनवाइंड करेगा तो अनवाइंडिंग की वजह से ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गई। इसको 3 हेडिंग में हम डिवाइड कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें सबसे पहले इनिशिएशन दे दीजिए। इनिशिएशन से मुराद ये है कि सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा डीएनए के साथ। अब इसे कैसे पता चलेगा कि कहां से मैंने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है? उसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन होता है इधर, उसे कहते हैं प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन से मुराद है जो प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोमोटर रीजन। अब सपोज यहां से हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। ये है हमारा जीन, इस जीन से हमने ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके कुछ सीक्वेंस बैक पे -10 सीक्वेंस बैक पे एक प्रोमोटर रीजन होता है। 10 सीक्वेंस बैक से मुराद है 1 2 3 4 5 अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब वो जो 1 2 ये 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, इन 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक सीक्वेंस होगा TAAT, टाटा बॉक्स भी इसे कहते हैं। ये कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा हुआ, इसे कहते हैं प्रोमोटर रीजन। ये है हमारा प्रोमोटर रीजन, टाटा बॉक्स से प्रोमोटर। तो बेसिकली जहां से जीन ने ट्रांसक्राइब होना है उससे 10 सीक्वेंस बैक पे है, -10 सीक्वेंस बैक पे है। TAAT एक प्रोमोटर रीजन होगा -10 पे, और -35 पे एक और सीक्वेंस होता है, उसको हम कहते हैं TTGACA। ये होगा -35 सीक्वेंस बैक पे। तो ये 2 प्रोमोटर रीजन होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। जबकि यूकैरियोट के अंदर -20, ये टाटा बॉक्स -20 सीक्वेंस बैक पे होता है, और दूसरा -75 न्यूक्लियोटाइड बैक साइड पे होता है। तो बेसिकली इनिशिएशन में किसका रोल हुआ? प्रोमोटर का। प्रोमोटर आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन डीएनए दैट आर हेल्पफुल फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो प्रोमोटर 2 तरह के होंगे, प्रोकैरियोट में -10 और -35, और यूकैरियोट में -25 और -75 सीक्वेंस की। अब जब ये अटैचमेंट हो गई, यहां पे आके इधर आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया। अटैचमेंट के बाद अब जो दूसरा स्टेप होगा, उस दूसरे स्टेप को हम कहते हैं इलांगेशन। इलांगेशन से पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके सिग्मा फैक्टर को रिमूव करेगा। जब सिग्मा फैक्टर रिमूव होगा तो उस वक्त जो बाकी एंजाइम बचेगा उसे कहते हैं कोर एंजाइम। बुक पे सोल एंजाइम लिखा हुआ है, आपने इसको कोर एंजाइम करना है। ये कोर एंजाइम बन जाता है, यानी मेन एंजाइम, उसमें सिग्मा फैक्टर रिमूव। सिग्मा फैक्टर इसको काम नहीं करने देता। सिग्मा फैक्टर रिमूव होगा तो ये इलांगेशन स्टार्ट कर देगा। अब जब इलांगेशन होगी तो इलांगेशन कैसे होगी? इलांगेशन, बाकी चीजें हम रिमूव कर देते हैं ताकि ये प्रोसेस समझने में आसानी रहे।
तो इसमें जो ये न्यूक्लियोटाइड्स थे, इन न्यूक्लियोटाइड के साथ कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मसलन इधर AGCTAG है, ये सीक्वेंस है, तो A के बजाय T नहीं आएगा बल्कि U आएगा, क्योंकि ये RNA में यूरासिल होता है। गुआनिन है तो इधर साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन है तो गुआनिन आ जाएगा, थायमिन है तो एडेनिन आ जाएगा, एडेनिन है तो यूरासिल, गुआनिन है तो साइटोसिन। इस तरह ये मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, इलॉन्गेशन होती है, तो इसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी तो जो पार्ट बन जाएगा वो इससे प्रोटार्ड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, प्रोटरीन हो जाएगी इसकी। तो मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा और प्रोटार्ड आउट होता जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये मैसेंजर आरएनए बनता जाता है उस वक्त तक जब तक स्टॉप सिग्नल नहीं आ जाती। तो इसके जो स्टॉप सिग्नल हैं, इसको हम देखेंगे कि स्टॉप सिग्नल इसके किस तरह आएंगे। ये आरएनए बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड होते जा रहे हैं। इलांगेशन के बाद तीसरा जो है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इस तरह होती है कि जब स्टॉप सिग्नल आते हैं, स्टॉप सिग्नल आते हैं यहां पे, सपोज यहां तक था, तो उसमें आगे जीसी हेयर पिन बनना शुरू हो जाती हैं। जीसी हेयर पिन से मुराद है कि इसमें कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड आएंगे, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन। तो ये हेयर पिन लाइक एक बेंडिंग सी बन जाएगी, इस तरह जिस तरह हेयर पिन बेंड होती है, इस तरह। उसके बाद आ जाएगी फॉलोड बाय 80 बेस पेयर। 80 से मुराद है एडेनिन थायमिन, एडेनिन थायमिन, एडेनिन थायमिन, इस तरह का कुछ सीक्वेंस आ जाएगा। तो जब ये सीक्वेंस आ जाएगा तो इसे कहते हैं जीसी हेयर पिन बन जाएगी। तो उसके बाद यूरासिल आएगी और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीटैच हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए इससे अलग हो जाएगा और ये डीएनए दोबारा से वाइंड अप हो जाएगा। तो दोबारा से सुन लें। सबसे पहले हमने इनिशिएशन में देखा प्रोमोटर रीजन है, वहां के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हुआ, उसके बाद इसकी इलांगेशन हुई, इलांगेशन के बाद जीसी हेयर पिन की वजह से स्टॉप सिग्नल आए और वहां से डीटैच हो गया। तो जब मैसेंजर आरएनए अलग हो गया तो ये पूरा मैसेंजर आरएनए बन गया है, डीएनए से अलग हो जाएगा ये। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस तरह यहां तक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन का ये प्रोसेस था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अब इस मैसेंजर आरएनए जो नया बन जाता है, इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन आएंगी, क्या चेंज आएंगी, और ये किस तरह प्रोटीन बनाएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।